नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी में बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल से 148 भारतवासियों को वापस लाया गया है। जी हां, जामनगर पे रुकने के बाद अब ये भारतवासी अब हिंडन एयरबेस पे जल्द ही पहुंचने वाले हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जामनगर की है, जिसमें कितना ज्यादा लोगों के अंदर उत्साह नजर आ रहा है वो आप देख सकते हैं। काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे लोग एक साथ बैठे हैं, सभी के चेहरे में खुशी है और सभी एक साथ मिलकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को कि किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है, किस तरह से इन्हें भारत वापस लाया जा रहा है। देखिए, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन जिसको कह सकते हैं। ये आज की तस्वीरें देख करके और भी बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं किस तरह से वो C-17 जो सबसे बड़ा प्लेन है इंडियन एयरफोर्स के पास, वो उस प्लेन के अंदर तमाम 148 भारतवासियों को, जिसमें जो हमारे उच्चायुक्त थे वहाँ काबुल के अंदर वो भी थे, सारा स्टाफ था, कुछ जवान भी थे और बहुत सारे ऑफिसर्स, इन सब को बहुत ही सुरक्षित तरीके से लाया गया। लेकिन एक सवाल है कि भाई ये इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन हमने किया कैसे और इतने कम वक्त में, क्योंकि वहाँ तो काबुल के एयरपोर्ट की तस्वीरें तो आप देख रही हैं यहाँ पे कि किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है पूरी तरीके से एयरपोर्ट के ऊपर। तो फिर काबुल से हम अपने लोगों को सुरक्षित कैसे लेकर के आए, ये बहुत ही एक जिसको कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय के जो कुशलता जिसको कह सकते हैं। और अभी मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये पहला खेप नहीं है, इससे पहले भी कुछ खेप आए हैं और आगे भी 1-2 दिन के अंदर अभी 1000 के आसपास हिंदुस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। अलग अलग शहरों से भारत का इसी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। अब काबुल में हर जगह तालिबान है, आप कैसे निकलेंगे, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, और एयरपोर्ट के ऊपर वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है, एयरपोर्ट के चारों तरफ तालिबान का कब्जा है। तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया वो ऑपरेशन दिल्ली से बाकायदा कंट्रोल किया गया। तालिबान से बातचीत हुई और ये कहा गया कि हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं, हमें वहाँ से बाहर उन्हें निकालना है और आप हमें 1 घंटे का विंडो दीजिए। 1 घंटे का विंडो का मतलब ये है कि 1 घंटे के अंदर अंदर वो तमाम जो भारतवासी वहाँ पे थे उनको एक जगह इकट्ठा करना, उनको सुरक्षित उस रास्ते पे ले जा कर के एयरपोर्ट लेकर के जाना और अपने प्लेन पे सबको बिठाना और प्लेन को, और ये भी मैं आपको बता दूं कि गोलियां चल रही थी जब हमारा प्लेन टेक ऑफ हो रहा था। तो वो सारी चीज़ें व्यवस्थित करना, और इसमें जो अहम एक मुद्दा ये भी है कि फ़िलहाल जो एयर ट्रैफिक और एयरपोर्ट के अंदर का जो कंट्रोल है वो फ़िलहाल अमेरिकी सेना के पास है। बाहर तालिबान का पूरा कब्जा है, आपके लोग बाहर जाएंगे आएंगे, चेक पॉइंट्स के ऊपर तालिबान का पहरा नज़र आ रहा है। तो तालिबान से और अमेरिकन जो ग्राउंड स्टाफ वहाँ पे जो एयरपोर्ट में मौजूद थे उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वो 1 घंटे का विंडो निकाला गया। कल शाम 4:30 बजे से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और 4:30 बजे से लोगों को एक जगह से इकट्ठा किया गया और रात भर ये लोग एक जगह रहे। और जैसे ही सवेरे इनको जो है वो विंडो मिला कि ये समय है कि आप यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से फिर आप अपने विमान में बैठेंगे और वहाँ से आप टेक ऑफ कर लेंगे। तो चारों तरफ ये समझ लीजिए कि ये इतना ज़्यादा इस तरह के कोहराम में, इस तरह का जब अफरा तफरी मचा हुआ है, पता नहीं कहाँ किसे तालिबान गोली मार दे, किसे पकड़ ले, उस बीच आप 148 हिंदुस्तानियों को सक्सेसफुली बचा के ले आते हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। जी बिल्कुल, ये सक्सेसफुल एयरलिफ्ट से बाकी बचे भारतीयों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जगी है। सर कुछ सुबह ऐसे वीडियोस भी आए जिसमें कुछ भारतीय ये कहते हुए नजर आए कि हमारे पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया है, वो भी वापस आना चाहते हैं, उनको कैसे लाया जाए? देखिए, ये सारे जो लोग काबुल के अंदर हैं वो हिंदुस्तान की सरकार के पास सबका एक एक ब्यौरा है कि कौन कहाँ है, नहीं है। और पासपोर्ट वगैरह की जो बातें हैं ये तो न्यूएंसेस हैं कि वहाँ पे उनको जहाँ वो काम कर रहे थे वो छीन करके वो रख लिए कि भाई कोई जा नहीं सकता, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी सरकार लगातार इस तरह के जो रेस्क्यू मिशन को जो है वो आगे लेकर के जा रही है, उन लोगों के संपर्क में भी है। जब उनका वीडियो आ रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे अधिकारी उन लोगों के संपर्क में भी हैं और
1000 के आसपास इस तरह की संख्या है जो कुछ वहाँ कुछ प्रोजेक्ट में कर रहे थे, कुछ पत्रकार भी अभी वहाँ फंसे हुए हैं, कुछ लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, वो सारे लोग जो है वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं। 1000 की संख्या है और ये अलग अलग शहरों में हैं और इन सब को कैसे रेस्क्यू किया जाएगा इसका भी प्लान भारत की सरकार ने बना ली है और मुझे लगता है कि 3-4 दिन लगेंगे इस तरह के माहौल से लोगों को वहाँ से निकाल के लाने में। और अगर हम लोग सारे लोगों को वहाँ से सक्सेसफुली निकाल के ले आते हैं तो ये यकीन मानिए कि ये जैसे पिछली बार जब इराक में जब बवाल मचा था कि किस तरीके से जनरल वीके सिंह खुद इस तरह के C-17 विमान पे मौजूद होकर के वो लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके लेकर के आए थे, तो ये भी उस तरह का एक जिसको कह सकते हैं एयरलिफ्ट, इसमें फिल्में भी बनी हैं, उससे कहीं ज़्यादा रोचक जो कहानी है वो अफगानिस्तान और काबुल से जो एयरलिफ्ट किए वो है। जी बिल्कुल सर, तो ये मान लिया जाए कि अगले आने वाले 2-3 दिनों में सभी भारतवासी सुरक्षित अपने वतन की वापसी की तरफ बढ़ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे क्योंकि जिस हिसाब से तालिबान की तरफ से जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, तालिबान बार बार कह रहा है कि कोई भी हिंदुस्तानी के ऊपर जान का खतरा नहीं है, हम जो इंडियन इंस्टॉलेशंस हैं उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं करने वाले हैं। तालिबान ये भी कह रहा है कि हिंदुस्तान जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है वो उसको पूरा करे, उसके ऊपर कोई भी मनाही नहीं है। हमारे लिए हिंदुस्तान एक इम्पॉर्टेंट एक मुल्क है और हम इनके साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं। तो ये तालिबान की तरफ से ये कहा जा रहा है। सरकार की तरफ से जो हमारा जो मेन जो मोटिव है वो ये है कि जो हमारे हिंदुस्तानी जो भाई बंधु वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित उनको वापस लेकर के आ जाए। तो ये मुझे लग रहा है कि 3-4 दिनों के अंदर ये सरकार तमाम भारतीयों को अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लेकर के आ जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए भारतीय जो है वो वापस आ चुके हैं और सभी के अंदर खुशी की लहर है और सभी आगे भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी बचे वहाँ पे भारतीय हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हैं उन्हें भी अब धीरे धीरे अपने वतन को वापस लेके आया जाएगा। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।